नमस्कार दोस्तों, करेंट फॉर एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आपने सुना होगा कि लेडी ऑफ जस्टिस यानी न्याय की देवी की नई प्रतिमा सर्वोच्च न्यायालय में स्थापित की गई है। पुरानी प्रतिमा में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव क्या है और क्यों किए गए हैं तथा नई प्रतिमा में क्या विशेष है, आइए विस्तार से जानते हैं। न्याय की देवी, जिसे हम अक्सर अदालतों में देखते हैं, असल में यूनान की देवी हैं। उनका नाम जस्टिया है और उन्हीं के नाम से जस्टिस शब्द आया है। 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज न्यायालय अधिकारी ने पहली बार इस मूर्ति को भारत लाया था। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के दौरान न्याय की देवी की मूर्ति का सार्वजनिक रूप से प्रयोग होने लगा। भारत की आज़ादी के बाद भी हमने इस प्रतीक को अपनाया। हाल ही में भारत सरकार ने ब्रिटिश शासन के समय से लागू इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू किया है। लेडी ऑफ जस्टिस की मूर्ति में बदलाव भी इसी कड़ी के तहत उठाया कदम माना जा सकता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जोर दिया है कि भारतीय न्यायपालिका को ब्रिटिश काल से आगे बढ़कर न्याय का एक नया रुख अपनाना चाहिए जो पूर्ण रूप से भारतीय हो। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की देवी की मूर्ति बदलने का निर्णय भारत में कानूनी प्रतीकों को आधुनिक बनाने और औपनिवेशिक युग की छाप को हटाने के लिए लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के निर्देश पर मशहूर शिल्पकार विनोद गोस्वामी और उनकी टीम ने यह मूर्ति बनाई है। श्वेत वर्ण की यह प्रतिमा पूर्ण भारतीय स्वरूप में सुसज्जित है। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में साड़ी पहनी हुई है। उनके सिर पर मुकुट, माथे पर बिंदी तथा उन्होंने आभूषण भी धारण किए हैं जो उनके स्वरूप को और दिव्यता प्रदान कर रहा है। उनके एक हाथ में पहले की तरह तराजू है जो निष्पक्षता और संतुलन को दर्शाता है। दूसरे हाथ में तलवार की जगह पुस्तक है। उस पुस्तक पर कुछ अंकित तो नहीं, परंतु ये माना जा रहा है कि वो संविधान है, जो इस बात पर जोर देती है कि कानून भारत के संविधान के आधार पर चलता है, न कि उस औपनिवेशिक तलवार के आधार पर जो केवल दंड देने के अधिकार का प्रतीक है। देवी के आंखों से पट्टी हटा दी गई है। न्याय की देवी की खुली आंखें यह दिखाने के लिए है कि भारत में कानून अंधा नहीं है, बल्कि निष्पक्ष और जागरूक है और यह सभी को समान रूप से देखता है। कुछ समय पूर्व सुप्रीम कोर्ट का झंडा और चिन्ह भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी किया गया था। राष्ट्रपति मुर्मू 1 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के वैलिडिक्टरी इवेंट में शामिल हुई थी, जहां उन्होंने इसे जारी किया था। इन बदलावों के जरिए न्यायपालिका की छवि में भारतीयता का रंग घोलने की पहल की गई है। फिर मुलाकात होगी नई जानकारियों के साथ। प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जुड़ने के लिए धन्यवाद।